जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। हमने पहला पार्ट बनाया लॉयल्टी, दूसरा बनाया, अब इस तीसरे पार्ट में हम चलेंगे। दूसरे पार्ट में हमने बात की कि आप पास्टर और चर्च के वफादार कैसे रह सकते हैं। पहले में हमने की आप परमेश्वर के वफादार कैसे रह सकते हैं। अब थर्ड पार्ट में थोड़ा सा उल्टी बात करेंगे, थोड़ा सा ऑपोजिट साइड चलेंगे। हमेशा कलीसिया की गलती नहीं होती, कई जगह पर सेवक भी थोड़े गड़बड़ी में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे दोनों हाथों की। जैसे कलीसिया को पास्टर के वफादार रहना है, वैसे पास्टर को भी कलीसिया के प्रति कोई जिम्मेदारियां हैं, कोई फ़र्ज़ हैं, उसे पूरा निभाना है। कई जगह पे देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की छोटी सी गलती के कारण पास्टर उसे हाईलाइट कर देता है कलीसिया में। किसी व्यक्ति की कोई मिस्टेक हो तो पास्टर उसे बार बार उसे जतलाता है। किसी ने दान टाइम पे नहीं दिया, उसको बार बार बोला जाता है। कोई चर्च पे टाइम पे नहीं आ रहा, उसे बार बार बोला जाता है। तो जो चर्च टाइम पे नहीं आना, इसके लिए तो बोलना पास्टर का कर्तव्य है, उनका फ़र्ज़ है। पर पहले उनकी मजबूरी देखें। ये ना हो कि उनकी मजबूरी जेन्युइन हो, जितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, पर परमेश्वर का जो समय नियुक्त है वो परमेश्वर का ही समय है। आप समय पे आए। कई बार चर्चों में देखा जाता है कि पास्टर भेदभाव करते हैं। जो ज़्यादा दान देते हैं, जो ज़्यादा अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र पहनकर आते हैं, जो ज़्यादा गोल्ड से भरे हुए होते हैं, जिनके पास ज़्यादा धन होता है सांसारिक, उनको अहमियत ज़्यादा दी जाती है। जो थोड़े लो क्लास के लोग होते हैं उन्हें अहमियत कम दी जाती है। जो ज़्यादा धनी होते हैं उनके लिए आगे टेबल्स लगी होती हैं, कुर्सियाँ लगी होती हैं, और बाकियों के लिए नीचे जगह बनाई होती है। तो ऐसी कई जगहों पे देखा गया है, हर जगह पे नहीं, कई कई जगहों पे मैंने देखा है। जैसे हमारे पीछे देखते हैं कई जगहों पे, कई ऐसे छोटे कस्बे हैं, कई ऐसी छोटी जगहें हैं जहाँ पे भेदभाव किया जाता है। तो कई जगह ऐसी हैं जहाँ पास्टर से सीधा ही खाने के लिए अपनी डिमांड रख देते हैं। मैं अपने बचपन की बात बताता हूँ। बचपन में एक बार मेरे फादर साहब ने हमारे पास्टर को घर पे बुलाया। उन्होंने दोपहर को फ़ोन किया, पास्टर जी आप रात को हमारे घर डिनर पे आए। तो पास्टर ने आगे से बोला 4 किलो बकरा, 2 किलो मुर्गा बनाओ, तो मैं शाम को ज़रूर आऊँगा। बात बकरे और मुर्गे की नहीं है, बात खाने की है। हम अफोर्ड कर सकते थे तो हमने चिकन वगैरह बनाया और उन्हें बुलाया। बकरा तो हमने नहीं बनाया, चिकन वगैरह हमने अच्छा बनाया और उन्हें बुलाया। वो तकरीबन 4 लोग थे परिवार के, हस्बैंड, वाइफ, बेटा और बेटी, बच्चे अभी छोटे थे। पहली बात तो ये कि इतना वो खा नहीं सकते थे जितना उन्होंने बोला। ना उनके साथ कोई वॉलंटियर आते थे, ना कोई चर्च की टीम आती थी, ताकि पता रहे कि हाँ इतने लोग आएंगे, ताकि इतना हमें रेडी करना है। और दूसरी बात, बाई चांस हमारे पास धन नहीं होता तो फिर तो हम पास्टर को कभी बुला नहीं पाते। कई छोटे कस्बों में, कई छोटे विलेजेस में ऐसा है, 3-3, 4-4 गांव में एक ही पास्टर है, और फिर वो अपना हाई प्रोफाइल कलीसिया के ऊपर थोपते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। बड़े अच्छे सेवक हैं, सारे सेवक प्रभु के चुने हुए आदर के योग्य हैं। सारे सेवक प्रभु के चुने हुए बड़े ही आदर के योग्य हैं, दूने आदर के योग्य हैं। 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि अंत के समय में भेड़ की खाल में भेड़िए आएंगे। वो होंगे तो हमारे, पर हमारे में के नहीं होंगे। वो दिखने में तो हमारे जैसे होंगे, होंगे हमारे, पर अगर वो हमारे होते तो हमारे जैसे काम करते। तो ऐसे ऐसे कई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण कलीसिया भी पास्टर से और चर्च से दूर होती जा रही है। हमारा काम है हर किसी को क्षमा कर कर गले लगाना। अगर किसी के पास खाने के लिए
देने के लिए आपको नहीं है तो आप उनके घर जाएं, डिमांड ना करें बल्कि उनके लिए लेकर जाएं। ठीक है, दान लेना, दशमांश लेना, सब कुछ लेना हमारा कर्तव्य है, परमेश्वर ने हमें इजाज़त दी है। पर जिसके पास है ही नहीं, जिसके पास थोड़ा है वो थोड़ा देगा, और जो थोड़ा देता है उनके घर पास्टर 2-2 महीने में जाते हैं, जो ज़्यादा देता है उसके घर हर हफ्ते विजिट होती है। तो ऐसा भेदभाव ना करें। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आया हूँ, और बीमारों को वैद्य की ज़रूरत है, बड़े चंगों को नहीं। धर्मियों को नहीं, अधर्मियों को परमेश्वर की ज़रूरत है। तो आप हर किसी व्यक्ति के पास जाएं, भेदभाव ना करें। भेदभाव से हमारा तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के जो बेटे बेटियां हैं, वो गिर रहे हैं, वो नाशमान अवस्था में जा रहे हैं। मुझे एक फैमिली मिली, अमृतसर के पास कोई गांव है, कहते पास्टर जी जब तक हमारी कंडीशन फाइनेंशियली स्टेबल थी, ठीक थी, तब तक पास्टर हमारे साथ थे। जैसे ही हमारा डाउनफॉल आया तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। आज तकरीबन 4-5 साल हो गए, हमारे घर कोई पास्टर नहीं आया। तो फिर वो अपना जो भी उनकी समस्याएं थी वो बताने लगे। तो जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है, मैं किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करता हूँ, पर फिर भी जो कोई भी है, आप संभाले लोगों को। लोगों की आपके ऊपर उम्मीद है कि पास्टर्स प्रार्थनाएं करेंगे तो होगा, ठीक है। और परमेश्वर ने भी हमें लोगों के और अपने बीच में एक बातचीत करने वाला ज़रिया बनाया है, मेल मिलाप की सेवकाई हमें दी है। मेल मिलाप लोगों के साथ नहीं है, परमेश्वर के साथ है, उनके लोगों का। हमारा कर्तव्य है ये, हमारा काम है ये कि हम परमेश्वर के लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाएं। तो कोशिश करें कोई भी व्यक्ति टूट ना जाए, कोशिश करें। मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी अपनी तरफ से 100% कोशिश करें। कोई भी सेवक ऐसा नहीं चाहता है कि उसकी कलीसिया का कोई भी एक विश्वासी टूटे और कहीं और भागे। ये भी मुझे पता है, कोई भी नहीं चाहता है। पर फिर भी कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई ऐसी मिस्टेक अगर हो जाती है, कलीसिया के व्यक्ति से हो जाती है, आपसे हो जाती है, तो हम भाई एक दूसरे को मिलकर उसे सुलझाएं, और फिर एक दूसरे के लिए मिलकर प्रार्थनाएं करें, और फिर हम परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते चले जाएं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कलीसिया में मिस्टेक है तो वो समझे, अगर पास्टर ने कोई गलती की है, पास्टर भी अपने आप को समझे। कोई एक दूसरे को क्षमा करने से या क्षमा मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। चर्च के प्रति वफादार रहें, परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, अपने सेवक, अपने अगुए के प्रति वफादार रहें। जब तक आप लोग एक दूसरे के साथ वफादार नहीं हैं, परमेश्वर आपके बीच में काम नहीं कर सकता। पास्टर आपके साथ, आप पास्टर के साथ, आप चर्च के साथ, चर्च का आपका है, कभी 10 बजे लग रहा है तो 10:30 आ रहे हैं। हर काम के लिए कलीसिया को छुट्टी मिल जाती है, शादी हो छुट्टी मिल जाती है, फंक्शन हो छुट्टी मिल जाती है, चर्च हो छुट्टी नहीं मिलती। पता है क्यों नहीं मिलती? क्योंकि 500 रुपये कटते हैं। आपको ये नहीं पता एक 500 रुपये कमाने के लिए आपने कितनी आशीषें, कितनी बरकतें और कितना परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके ऊपर होने वाला था, आपने खो दिया, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना को नहीं जानते। कई बार परमेश्वर ने प्लानिंग की होती है कि मैं आज इसे आशीषित करूंगा, मैं आज इसे अपनी सामर्थ्य से भर दूंगा, आप आते ही नहीं। ये वही है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन आप करने नहीं देते। मेरे अजीज़ों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब पास्टर के और पास्टर कलीसिया के साथ एक ऐसा संबंध बना के रखें, जैसे एक बाप और बेटे का, जैसे एक भाई और छोटे भाई का। इस तरह से आप एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे का साथ दें। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह।